सभी देशवासियों को जीत स्टे इन इंडिया की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस जी संबंधित इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन लिए और उससे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी घटनाएं इस वीडियो में दी हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना और दोस्तों को हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे मेरा हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता जाएगा। हम ज़्यादा बात ना करते, हम अपने पहले क्वेश्चन की तो लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। ठीक, अब आपसे सुभाष चंद्र बोस जी की माता का क्या नाम था? प्रभावती देवी था। इस चीज़ को भी नोट करते हैं, माता पिता दोनों कुछ ही हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी का नाम था? सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी का नाम एमिली सेंगल था। ठीक, अब आपसे पूछ रहे सुभाष चंद्र एमिली सेंगल एक ऑस्ट्रियाई महिला थी जिनसे सुभाष चंद्र बोस जी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछा सुभाष चंद्र बोस जी की पुत्री या बेटी का क्या नाम था? आपको हमें पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी की पुत्री पत्नी बेटी का नाम क्या था? फॉक था। जो आज भी आज के समय सुभाष चंद्र बोस जी की जो पीढ़ी चल रही है, तो पीढ़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पायु में सुभाष चंद्र बोस जी अपने किस आचार्य से बहुत प्रभावित हुए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। बेनी माधव जी से सुभाष चंद्र बोस जी बहुत प्रभावित हुए थे, इफेक्ट हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे, ये एग्जाम में कई बार आता है। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक चित्तरंजन दास थे। इस चीज़ को नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा राष्ट्रीय कांग्रेस के कांस्य अधिवेशन में जो 1931 हुआ था को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रविष्टा माना था? मतलब किसने माना? सुभाष चंद्र बोस जी ने माना 1931 अधिवेशन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक कथन दिया था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है? मतलब ये भगत सिंह की बहुत तारीफ कर रहे हैं। भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ICS की परीक्षा हेतु किस जहाज से इंग्लैंड गए थे? सिटी ऑफ कलकत्ता जहाज से गए थे। कब? 9 सितंबर 1919 ईस्वी को गए थे वहाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने ICS की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? 1920 ईस्वी में उत्तीर्ण की थी और अप्रैल 1921 ईस्वी में इस पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि इनका मन देश की सेवा के में था, इसलिए उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार गांधी जी से कब मिले थे? तो 16 जुलाई 1921 में मिले, जो गांधी जी असहयोग आंदोलन करते थे उस दौरान इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। और कहाँ हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में के दौरान इन्हें जेल हुई थी, ये भी याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार जेल कब गए थे? 10 सितंबर 1921 हुए थे। कब गए थे? क्यों गए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में गए थे। ये चीज़ को नोट करना। अब आपसे कोई पूछेगा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी की मुलाकात किस स्थान पर हुई थी? लेबरन नामक सड़क स्थान पर महात्मा गांधी के निवास पर हुई थी, इसको नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना नवंबर 1928 ईस्वी में किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी। शुरुआत में ये दोनों बहुत ही एक ही विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन बाद में विचारधारा बदल जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1933 ईस्वी में ये किसने कहा था कि राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल हुए? सुभाष चंद्र बोस एवं विठ्ठल पटेल। विठ्ठल पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मसूरनी के रोम मार्च से की है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखो आपको पता, सबको पता हो दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। किसने? गांधी जी ने की थी, अपने 78 अनुयायियों के साथ में की थी। जिसके बाद जिसमें गांधी जी नमक उठाने पर गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्ता मिला। तो ये किस स्टेटमेंट में? दांडी मार्च आता है। इसके बाद गांधी ने फिर 6 अप्रैल 1930 से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो कई आंदोलन है महत्वपूर्ण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने चित्तरंजन दास जी का साथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन
नेशनल नाम पुस्तक लिखने में मदद की? किस जेल में मदद की? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस और चेतन दास ने मिलकर लिखी थी। और किस जेल में लिखी थी? अलीपुर सेंट्रल जेल में लिखी थी। इस चीज़ को नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? अधिवेशन के अध्यक्ष बने 1938 ईस्वी में। डेट याद आ गए। और 1938 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। इस चीज़ को नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र नियोजन समिति का गठन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी अध्यक्षता में किया था? किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था। अब आपसे पूछता है कि राष्ट्र नियोजन समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? घनश्याम दास बिरला, लाला श्रीराम और विश्वेश्वरैया इनके सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में कांग्रेस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको पराजित करके पद हासिल किया? पट्टा सीतारामयी। इसलिए गांधी ने कहा था पट्टा सीतारामयी की हार या जीत मेरी हार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 19 कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में। त्रिपुरा कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1939 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मार्च 1939 में कांग्रेस के पद से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई, डेट याद रखना, 3 मई 1939 को उन्नाव के मुगल नाम स्थान पर की थी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के आपको सदस्य पता होना चाहिए। देवदत्त विश्वास जो महासचिव थे किसके? फॉरवर्ड ब्लॉक के। विशंबर दयाल त्रिपाठी कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महामंत्री। और स्वामी सदानंद, ये 3 प्रमुख सदस्य हैं। इनको आप नाम करके नोट कर लीजिए, आपसे पूछ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ने की सूचना किस स्थान पर मिली? तो मद्रास में मिली। आपसे पूछता है कब मिली? 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। किस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुई? मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को किस व्यक्ति के द्वारा ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ने की सूचना मिली थी? तो किस व्यक्ति द्वारा? सुभाष बाबू द्वारा। जैसे महात्मा गांधी जी को चोर कांड की जानकारी किस व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुई थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वरीय प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था क्योंकि ये समय है जब हम देश को आज़ाद कर सकते हैं और आज़ादी को अपने गिरफ्त में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता में स्थित किस स्तंभ को रातों रात मिट्टी में मिला दिया जिससे भारत में गुलामी का प्रतीक माना था? हॉलवेट स्तंभ को। जी वेरी इंपॉर्टेंट कोड। किसको? हॉलवेट स्तंभ को। सुभाष चंद्र बोस जी ने जुलाई 1940 ईस्वी में किस मूर्ति या स्टैचू को उठाने के कारण गिरफ्तार कर लिया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हॉलवेट स्टैचू को, ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने भूख हड़ताल करने पर 5 दिसंबर 1940 ईस्वी को उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 18 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस जी अपने ही घर से एक पठान जियाउद्दीन के बेस में फरार हो गए और जून 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध घोषित कर देगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी अपने किस साथी के साथ कलकत्ता से गायब होकर काबुल पहुंचे थे? तो भगत राम के साथ काबुल पहुंचे थे और काबुल से सीधे और कहाँ जाएंगे? रूस। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काबुल से रूस पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? आपको ये पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी काबुल कब पहुंचे? 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी काबुल पहुंचे थे, ये डेट याद रखना। और किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? ऑरलैंडो मैसूटोटा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने काबुल से रूस जाने के लिए किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? फिर जर्मनी जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि दी गई थी? तो कहाँ पर दी गई थी? जर्मनी में। लोगों द्वारा दी गई। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि हिटलर ने दी थी जर्मनी में। अब सुनिए, जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्री इंडिया सेंटर या स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की तथा यहीं पर पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। इस चीज़ को भी नोट कीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा कहाँ दिया था? जर्मनी में दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की किस बोट पनडुब्बी से जर्मनी से जापान के लिए रवाना हुए थे? न्यू बोट पनडुब्बी से रवाना हुए थे। जून
1943 ईस्वी में मत्सुदा नाम से जापान पहुँचे। किस नाम, आपसे पूछा सुभाष बोस जी जर्मनी से जापान किस नाम से पहुँचे थे? बहुत बोर्ड में बैठा था, किस नाम तो होगा, कोई मत्सुदा नाम से जर्मनी से जापान पहुँचे थे। और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले थे। आपसे पूछा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी आगे तोजो उस समय जापान के प्रधानमंत्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछा कहाँ पर की थी? तो टोक्यो में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? मोहन सिंह के मन में आया। अब सुनिए, मोहन सिंह के मन में ये विचार कब आया था, कहाँ पर आया था? मलाया में। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, किंतु कालांतर में उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने के स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया। और सुभाष बोस जी ने 1941 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका तो दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को सेना में भर्ती कर द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी। तो ये पूरी डिटेल है इस चीज़ के लिए। तो आपको याद रखना कहाँ बनाई थी? उत्तरी अफ्रीका से बंदियों को बनाए हुए द फ्री इंडियन लीजन नाम स्थान की बना दी सुभाष बोस जी ने। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष बोस जी को कब सौंपी थी? तो कब सौंपी? 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सौंपी थी। सिंगापुर में सुभाष बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो आपसे पूछा दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? सिंगापुर में। नारे के साथ ही सुभाष बोस जी ने कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ कहा था? सिंगापुर। अब सुनिए, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। ये पूरा स्टेटमेंट है कि दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता देवी की मांग है। 25 अगस्त 1943 ईस्वी को नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। इस पूरी डिटेल को ध्यान समझिए और नोट करिए कॉपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रेरणा गीत कदम बढ़ाए जा की रचना किसने की थी? या कदम बढ़ाए जाना गीत की रचना किसने की थी? तो राम सिंह ठाकुर ने की थी जी। आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख गीत था, जिससे लोगों में एक तरफ जागरूकता जगी थी देश के प्रति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन कब किया था? 11 सितंबर 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज ने अपनी पहली डिवीज़न मलाया में गठित की थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न मोहम्मद जमान यानी के नेतृत्व में गठित की गई। इस डिवीज़न को निम्न रेजिमेंट में गठित किया। जैसे एक बहुत बड़ा मंडल है, उस मंडल को कई कमिश्नर है, उसमें कई थानों में किया गया, ऐसे ही था। प्रथम गुरिल्ला रेजिडेंट, मतलब प्रथम रेजिडेंट को पूरा नाम था प्रथम गुरिल्ला रेजिडेंट का नाम स्वात ब्रिगेड था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? शाहनवाज खान ने। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रथम रेजिडेंट सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व किसने किया था? शाहनवाज खान ने। द्वितीय रेजिडेंट जिसका नाम था द्वितीय गुरिल्ला रेजिडेंट का नाम क्या था? गांधी ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व किसने किया ना? इनायत खान ने किया था। तृतीय गुरिल्ला रेजिडेंट मतलब तृतीय रेजिडेंट जिसका नाम था आज़ाद ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व किया था गुलजार सिंह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट करना। चतुर्थ मतलब फोर्थ रेजिडेंट जिसका नाम था नेहरू ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व गुरु दयाल सिंह ढिल्लों ने किया था। तो 4 रेजिडेंट को याद रखना। हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के कैथो हॉल में एक विशाल जनसभा में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। आपसे पूछो आज़ाद हिंद फौज के वित्त मंत्री विभाग के अध्यक्ष कौन थे? S.C. चटर्जी। आपसे पूछता है आज़ाद हिंद फौज के प्रचार विभाग के मंत्री कौन थे? S.A. अय्यर। तथा महिला संगठन विभाग के अध्यक्ष कौन थी? लक्ष्मी नाथ को सौंपा गया था। और हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की तरफ से ब्रिटेन तथा अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस तिथि को की थी? तो डेट याद रखनी है 25 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने अपने कब्जे वाले भारतीय द्वीप अंडमान एवं निकोबार अस्थायी सरकार को कब सौंप दिया? आज़ाद हिंद फौज को कब सौंप दिया?
6 नवंबर 1943 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का इन द्वीपों पर कब्जा हो गया और इन द्वीपों का नाम परिवर्तित करके अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार भारत की भूमि पर अपना कब कदम रखा? 18 मार्च 1940 को, जब सुभाष बोस जी भारत से आज़ाद निकल गए थे, भारत चले गए देश में, 1940 ईस्वी के बाद पहली बार कदम रखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष बोस ने 6 जुलाई 1944 को किस रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? रंगून रेडियो स्टेशन से कहकर राष्ट्रपिता संबोधित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं की रानी लक्ष्मी रेजिडेंट की कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल, ये एक महिला कमांडर थी, इसको नाम याद रखना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चित्र अंकित है? दहाड़ते हुए बाघ का चित्र अंकित है। आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? एकता, वफादारी एवं बलिदान, ये आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कहा है। अब इस चीज़ को नोट करिए। अब चल देंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आपसे पूछता है इन इंडियन पिलग्रिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इस पुस्तक में कुल कितने अध्याय, आपसे पूछता है इंडियन पिलग्रिम नामक पुस्तक में कुल कितने अध्याय? 10 अध्याय। एक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जीवनी है, जो किसने लिखी है? इसका नाम है द स्प्रिंग टाइगर। तो आपसे पूछता है स्प्रिंग टाइगर नाम पुस्तक के लेखकों ने ह्यूटो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण द्वारा महात्मा गांधी से भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा था? 6 जुलाई 1944 को। इस प्रसारण में ही सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। मतलब जो राष्ट्रपिता शब्द कहकर गांधी जी को सबसे पहले संबोधित किया था, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा कहकर किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने भारतीय सीमा पार कर इम्फाल में भारतीय भूमि पर कब तिरंगा फहराया? डेट बहुत ज़्यादा, 18 मार्च 1944 ईस्वी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज ने मणिपुर के मोरंगा स्थान पर भारत का तिरंगा कब लहराया? 18 अप्रैल 1944 ईस्वी को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज द्वारा मुक्त कराए गए भारतीय क्षेत्र का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर जनरल S.C. चटर्जी को नियुक्त किया गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस और किस व्यक्ति की टोक्यो जाते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? मतलब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हबीबुर रहमान का। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 18 अगस्त 1945 को फारमोसा हवाई अड्डे से विमान पर सुभाष चंद्र बोस जी रवाना हुए थे हबीबुर रहमान के साथ। अभी आज तक ये पता नहीं चल पाया था कि उस समय उनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई। ये एक रहस्य बना हुआ है, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सुभाष चंद्र बोस को सिकंदर, सीजर, क्रोमवेल व हिटलर के समान प्रतापी राजनीतिक नेता का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पट्टाभी सीतारामैया जो सुभाष चंद्र बोस जी के विरुद्ध लड़ा था 1939 के चुनाव में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के किन सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी तक दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चला? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज। अब इनमें से आज़ाद हिंद फौज किस नेता को 7 वर्ष का कारावास होता है? आपसे पूछता है शहीद अली को 7 वर्ष का कारावास हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया। इनमें अन्य सदस्य कौन थे जो समिति गठित की भूलाभाई देसाई में? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारतूज, अरुणा आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कई वर्षों बाद, कहते हैं 20 वर्षों बाद, कई 20 वर्षों बाद पहली बार कोट पहना था। अब भारत के वायसराय ने अध्यादेश जारी कर सभी व्यक्तियों को रिहा कर दिया, लेकिन रशद अली को 7 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी। तो इस चीज़ को हम यहाँ तक अपनी वीडियो विराम देते हैं। किसी स्टूडेंट को डाउट हो मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो शेयर करें और लोगों को हो सके सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई डाउट हो मुझे बताएं।